जल्दी नाव ले आए। बोले जाओ बेगी आन जल पाए पखारो, जल्दी आओ और मेरा पैर पखारो। हो तो विलंब उतारी पारो, अब हमें विलंब हो रहा है। भगवान को एक शिला पर बैठाया। बोले प्रभु एक गड़बड़ हो। बोले अब क्या गड़बड़ हो? बोले आपने कहा बेगी आन जल पाए पखारो, समझ में आई बात? आपने पांव धोने के लिए नहीं कहा, पांव पखारने के लिए बोला है। तो ये सेवा पूजा का कार्य है। ये कार्य अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि 7 फेरों में हम वचन लेते हैं तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव यदि कांत कुर्या। सबने लिया है ना वचन, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं। 7 वचन में पहला वचन क्या है? तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म है। तीर्थ करो, व्रत करो, उद्यापन करो। तो जैसे आज लेकर बैठे हो वैसे महाराज पत्नी तो झोपड़ी में है, आप आज्ञा दीजिए मैं पत्नी को लेकर आता हूँ। उधर लक्ष्मण जी को भैया मैंने कहा था ये जानबूझकर विलंब कर रहा है। बोले प्रभु आप नहीं कहा पाए पखारो, अब आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। राम जी बोले जाओ ले आओ पत्नी को। महाराज दौड़ा गया है? अपनी पत्नी को ले आया और घर में जो सबसे छोटा कटोरा था वो लेके आया। पत्नी को दाहिने भाग में बिठाया और कीवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लिया। कीवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लिया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पठारने लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पठारने लागा। परसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। परसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुंज को नाई। यहाँ लिखा है महाराज पानी कठवता भरी ले आवा। हम प्याले में यदि गंगा जल भरेंगे तो उसको पानी बोलेंगे क्या? गंगा जल ही बोलेंगे। भाई कटोरे में क्या भरा है? गंगा जल। लेकिन केवट भैया कहते हैं महाराज हम तो गंगा के तट पर रहते हैं, जो भी कुछ नित्य क्रिया होती है गंगा जी में ही करते हैं, इसलिए तो हम तो गंगा जी को पानी ही मानते हैं। गंगा के तट पर रहने वाला गंगा की महिमा को नहीं समझता है। गंगा के तट पर जो रहता है ना वो सरयू जी में स्नान करने जाता है, उसके लिए सरयू जी का महत्व ज्यादा है। इसलिए महाराज पानी कठवता भरी ले आवा और एक चरण धोया और चरण धोकर खुद पी गया। लक्ष्मण जी बोले अब चले? अरे नहीं प्रभु अभी तो एक ही चरण धोया है।
लक्ष्मण जी बोले ये चलाकर छोटा कटोरा लेकर आया है, इसको विलंब करवाना है। बोले प्रभु हम छोटे आदमी, हमारे घर में छोटे ही बर्तन, अभी लाता हूँ। तुरंत दौड़ कर गया, फिर दूसरा चरण धोया और फिर पी गया। बोले प्रभु गड़बड़ हो गई, ये पहला चरण तो फिर गंदा हो गया, फिर इसमें धूल लग गई। नीचे रख दिया ना उसको जमीन पर। अब तो लक्ष्मण जी की बोहें तन गई। बोले प्रभु ये चलाकर विलंब कर रहा है। ये क्रम तो चलता रहेगा, तू पैर धोएगा, नीचे जमीन पे रखेंगे, फिर धूल लग जाएगी। बोले प्रभु सारी प्रॉब्लम धूल की तो है। बोले आप एक काम कीजिए, ये मेरा गमछा है, आप इस पर अपना चरण रखिए। फिर दोबारा लाया जल, फिर भरा, दाहिना पैर धोया, गमछे पे रखा और चरणामृत को पी गया। फिर जल लाया, फिर धोया, बायां पैर धोया और चरणामृत को पी गया। भगवान के दोनों चरण धोए। लक्ष्मण जी बोले अब हो गया, हो गया तेरा? बोले नहीं प्रभु, ये जो चरणामृत मिला है ये अभी मुझे ही मिला है। ये मेरी धर्म पत्नी तो बाकी रह गई, ये मेरे बच्चे खड़े हैं, ये बाकी रह गए। लक्ष्मण जी बोले चार चार बार तूने पिया, तब बीवी बच्चों की याद नहीं आई? बोले प्रभु मेरा उद्धार होता तो इनकी याद आती, अब मैं तृप्त हो गया। राम जी बोले चलो ठीक है। तो महाराज खुद पिया, अपनी पत्नी को पिलाया चरणामृत, उनका उद्धार किया और अपने बच्चों का उद्धार किया। लक्ष्मण जी बोले अब हो गया? बोले नहीं प्रभु, हम जिस बस्ती में रहते हैं, हम सामाजिक आदमी हैं, उनको पता लग गया कि केवट अकेला अकेला पी गया तो प्रभु हमको रहने नहीं देंगे। बस एक आखिरी। प्रभु बड़े मुस्कुराए, बोले ठीक है एक बार और धो ले। एक बार और धोया और समस्त अपनी जो ग्राम है, बस्ती है, सबको चरणामृत का पान कराया। ये कथा कहती है कि ये चरणामृत पीने पिलाने की जो परंपरा है ना, ये केवट जी ने प्रारंभ करी। बोले केवट भैया की जय। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो नेपाल। बोले भक्त वत्सल भगवान की केवट भैया महाराज जी का बड़ा बड़ा स्वागत है। जय हो जय 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 दंडो। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आगमन हुआ है और हमारे पूज्य पिताजी भी आए हैं। जय हो जय हो पूज्य पिताजी का जय हो। हाँ हाँ ये करा हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की। कौन करो इसको? राम 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 राम। परम सौभाग्य का विषय है का अपने बीच